नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य धनु राशि में जा रहे हैं वृश्चिक राशि से निकलकर। अभी 1 महीनों से वृश्चिक राशि में सूर्य का भ्रमण चल रहा था और अब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर ये 1 महीने तक रहने वाले हैं। 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 4:20 पर और ये धनु राशि में रहेंगे 14 जनवरी 2026 तक दोपहर के 3:06 तक। यानी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक की बात मैं आपसे करूंगा। सूर्य धनु राशि में जब रहते हैं तो इस मास को, इस महीने को खर मास कहा जाता है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आकाश में होती है जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं। एक तो इधर 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक और उधर लगभग 14-15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। ये वर्ष में 2 बार ऐसा होता है जब खर मास लगता है। आप सब खूब वाकिफ होंगे इस शब्द से। इस समय पर कोई बड़े नए काम, शुभ काम, मांगलिक काम नहीं होते हैं जनरली। हालांकि शास्त्रों में सारी चीज़ों की मनाही नहीं है, लेकिन सिंपल सी इतनी बात है कि कुछ नए काम, नई शुरुआत इस वक्त में नहीं होती। जबकि धनु राशि का सूर्य बड़ा अच्छा होता है, मित्र राशि का सूर्य होता है, बृहस्पति की राशि का सूर्य होता है। तो जिसकी कुंडली में धनु राशि का सूर्य है उसके जीवन में हमने इसका बड़ा अच्छा प्रभाव माना है। लेकिन इस वक्त में खास तौर से 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक नए काम, शुभ काम, विवाह, मांगलिक काम या जो भी आप सब समझते हैं वो काम नहीं होते हैं। 14 जनवरी के बाद से फिर स्थितियां शुरू होंगी और मांगलिक कार्य होने शुरू होंगे। बहरहाल हम तो आपको ये बताने वाले हैं कि जब तक धनु राशि में सूर्य रहेंगे तो इसका प्रभाव हमारे आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, किन राशियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, किन को थोड़ा संभलना है, इसकी बात मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य नवम स्थान, भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए भाग्य का बल बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि सूर्य पंचमेश है, एजुकेशन के मालिक हैं, तो पढ़ाई लिखाई का माहौल अगले 1 महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य पिता और कॉन्फिडेंस के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, तो पिता से और आत्मविश्वास की स्थितियां भी बहुत अनुकूल अगले 1 महीनों तक रहने वाली हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य के द्वारा जो प्रभाव मिलने वाला है अगले 1 महीने वो बहुत अच्छा है। इसलिए आपको उस क्षेत्र में, जैसे एजुकेशन की बात करी, तो आपको उसमें बहुत अच्छा करना चाहिए। बाकी प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, भाग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सकारात्मक मेष राशि वालों के लिए है। उपाय करना चाहते हैं तो डॉग्स को फीड कराते रहिए, इससे ये अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 8वें, 6ठे, 12वें घर में सूर्य का होना बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं देता है। तो 8वें घर में सूर्य रहेंगे तो वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए ये बात बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मित्र राशि के रहेंगे तो कोई बहुत नुकसान भी नहीं है, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर जो एक्सपेक्टेशन रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात जब मैं करता हूँ तो कहने का मतलब है कि आप कहीं पर जाते हैं या कोई प्रयास करते हैं अपने वर्किंग प्लेस पर या कहीं अच्छी जगह पर अच्छे लोगों के बीच में, तो जो एक एक्सपेक्टेशन है कि हमें ज़्यादा फेवर मिलेगा या क्रेडिट मिलेगा, वो थोड़ा संतुष्टजनक नहीं हो पाता है। उसका अर्थ ये होता है। और 8वें घर में जब सूर्य होगा तो ये आँख, हड्डी, सिर, पेट के लिए नुकसानदायक होता है। और चूंकि सूर्य चतुर्थ भाव का मालिक है, माता का मालिक है, तो माँ को लेकर भी थोड़ा सा यहाँ स्वास्थ्य के लिए खराब करता है। और 14 जनवरी के बाद जब सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे तो चतुर्थेश भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो घर, भूमि, जमीन, गाड़ी, माता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए अनुकूल हो जाएगा। तो 14 जनवरी तक वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य से संबंधित मामलों में बहुत अनुकूलता नहीं दिखती है, इसलिए आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। उपाय के तौर पर यहाँ पे भगवान सूर्य को जल देते रहें और गायत्री मंत्र का जप करते रहें। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 7वें घर से प्रवेश कर रहे हैं। 7वें घर में सूर्य का होना अच्छी बात है।
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा ईगो, अहंकार, अहम की वजह से नुकसान हो सकता है और यही स्थिति पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी मिथुन राशि वालों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन अच्छा है, एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूं। जहां पर अच्छा है, क्या अच्छा मैंने बताया, डेली इनकम, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास निश्चित बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय के तौर पे आप जो है कुष्ठ रोगियों, जो कुष्ठ रोगी होते हैं या कुष्ठ आश्रम मिल जाए, अंधे मिल जाए, उनको आप भोजन देते रहें, आशीर्वाद लें। कर्क राशि के लिए छठे घर में सूर्य जा रहा है, नहीं ठीक है, अच्छा नहीं है। कर्क राशि के लिए सूर्य छठे घर में, 6th हाउस में। छठा घर किस चीज का होता है, रोग, ऋण, शत्रु का। इसीलिए मैं सीधी बात नहीं, सीधा रिजल्ट नहीं बताता, मैं रीजन, तर्क भी देता हूं, कारण भी बताता हूं, क्योंकि आप सब बुद्धिमान लोग हैं और आप सब भी इस बात को समझेंगे जो मैं बताऊंगा। तो छठा घर कुंडली का क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु का होता है। सूर्य कहां के मालिक हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं। द्वितीय भाव किस चीज का होता है, धन भाव, कुटुंब, परिवार का होता है। और जब सूर्य छठे घर में चले गए तो ये नुकसान देगा। अगले 1 महीने ऋण से, कर्ज से, पैसों का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। धन को लेकर, फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर खराब रहेगा। कर्ज यदि आपके ऊपर है तो आपको थोड़ा माथापच्ची कर्ज को लेकर हो सकता है, ईएमआई भरने में दिक्कत हो सकती है, या अगले 1 महीनों में कर्ज हो सकता है, पैसा फंस सकता है, रुक सकता है, या आपको कर्ज देने लेने से बचना है। अपनी भाषा का बहुत ध्यान रखना है, भाषा की वजह से नुकसान होगा। बाकी कर्क राशि वालों के लिए एक फायदा भी है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और खास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं कर्क राशि के लोग, उनके लिए ये सकारात्मक समय होगा। इसके अलावा यहाँ पे कर्क राशि वालों के लिए धन के मामलों में, परिवार के मामलों में, आंखों की स्थिति को लेकर नुकसानदायक समय रहेगा। अगले 1 महीने ध्यान रख के चलना है। उपाय के तौर पर घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। सिंह राशि की बात, बहुत अच्छा है ये सूर्य का परिवर्तन, कारण कि सूर्य आपकी त्रिकोण भाव, पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और लग्नेश सूर्य हैं, लग्न के मालिक सूर्य हैं, यानी आपकी ही राशि के मालिक जब सूर्य त्रिकोण, त्रिकोण किसको कहते हैं, लग्न को, पंचम को और नवम को, यानी 1, 5, 9, कुंडली का 1, 5, 9 भाव त्रिकोण भाव होता है। और त्रिकोण में जब लग्नेश चला जाए, पंचमेश चला जाए या नवमेश चला जाए, या इनका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन जाए, बहुत ही अद्भुत होता है, ये बहुत ही शानदार होता है। बड़े बड़े राजयोग फेल हैं इसके आगे। पंचम का सूर्य बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, लग्न मजबूत हो गया, यानी आप मेंटली साउंड रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुके काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, मन बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी इस समय पे, संतान को लेकर अच्छा है, भाग्य को लेकर अच्छा है। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए अगला 1 महीना बहुत अच्छा है। जबकि सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है, लेकिन अगला 1 महीना बहुत राहत भरा है। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ आपके बड़े काम आपके बन सकते हैं। 2025 में जो अवसर ये दे रहा है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय, ये बहुत अनुकूल है। संभवतः 2025 में मुझे नहीं लगता 1, 2, 3 क्षण के अलावा और इस तरीके के क्षण आपके आए होंगे, तो बहुत अच्छा वक्त है। तो सिंह राशि वालों को अपनी पूरी ऊर्जा इस समय पे यूटिलाइज करनी चाहिए, निश्चित लाभ होगा। उपाय के तौर पर आप घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहें, सूर्य को जल, भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जप करते रहें। कन्या राशि की बात करता हूं, वर्गों की बात करूं, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रवेश अच्छा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा निश्चित बढ़ेगी। वर्किंग प्लेस पर आप एनर्जेटिक रहेंगे, जोश आपके अंदर रहेगा कुछ अच्छा करने के लिए, सुख बढ़ेगा, घर, गाड़ी, भूमि, जमीन से संबंधित मामलों में भी तरक्की आपकी होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये सूर्य का परिवर्तन अच्छा है, बढ़िया है। उपाय के तौर पे आपको ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप प्रतिदिन करते रहना चाहिए। तुला राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, 3rd हाउस में। 3rd हाउस में भी सूर्य का प्रवेश सामान्य है। तुला राशि वालों के लिए धनु राशि में सूर्य का जाना सामान्य है।
तीसरे भाव में सूर्य का होंगे, तीसरे भाव में सूर्य का होना नवम भाव को सूर्य प्रभावित करेंगे तो भाग्य प्रबल होगा। चूंकि 11वें घर के मालिक सूर्य हैं तो धन की नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ मौके, कुछ नया आपको दिखेगा कि हाँ धन यहाँ से आ सकता है। फाइनेंशियली कोई ना कोई आपको स्रोत मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, तो धन आएगा, थोड़ी भाग दौड़ हो सकती है। बाकी बिल्कुल सामान्य है ये समय। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, तरक्की होगी। निश्चित तौर पर तुला राशि वालों के लिए भी ये वक्त बहुत अनुकूल रहने वाला है। उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो शनि आपके छठे भाव में है। हर शनिवार की शाम को अंधों को या हैंडीकैप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ फीड कराते रहिए, भोजन के रूप में देते रहिए, ये आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य द्वितीय भाव में जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्यों अच्छा है? कर्म भाव के मालिक सूर्य होते हैं आपके लिए और अपने भाव से पंचम जा रहे हैं। मैंने शुरू में बताया कि पंचम नवम बहुत अच्छा भाव होता है, हालांकि ये द्वितीय भाव है, लेकिन अपने भाव से पंचम जाना ये बड़ा अच्छा होता है। तो धन भाव में सूर्य जा रहे हैं, कर्म के मालिक, तो निश्चित तौर पर धन के मामले बड़े अच्छे होंगे। करियर ग्रोथ बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, पिता का सुख बढ़ेगा, परिवार से जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है वो मजबूत होगा और निश्चित तौर पर आने वाले समयों में कुछ एक अच्छी नई बढ़िया उपलब्धि या कुछ अच्छा काम आपका हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी दिसंबर 16 से लेकर जनवरी 14 तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बेहतर है। इस समय को और अच्छा करने के लिए हनुमान जी की उपासना करते रहें, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए तो और अच्छा है, क्योंकि आपकी ही राशि में सूर्य जा रहे हैं और धनु राशि वालों के लिए सूर्य कहाँ के मालिक हैं? भाग्य के मालिक हैं, नवम भाव के मालिक हैं। और नवम भाव के मालिक जब सूर्य आपकी ही लग्न में, आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो बहुत शानदार है। यद्यपि धनु राशि वालों की ढैया चल रही है इस समय, लेकिन लग्न का सूर्य बेहतरीन है। मैं बता दूं कि अगले एक महीने यानी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक बहुत अच्छा समय है। इस समय को अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा इस समय में बढ़ेगी, भाग्य प्रबल होगा, पिता का सुख बहुत अच्छा होगा, आत्मविश्वास जबरदस्त होगा, लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। आप भी वही बोलेंगे, वही सोचेंगे जो सामने वाला व्यक्ति आपकी वाहवाही कर पाए। बेहतरीन समय है भैया, अनुभव करिएगा अगले एक महीने। मेरा अनुभव है कि ये जबरदस्त प्रभाव होता है। इस एक महीने को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। भाग्य, करियर, स्वास्थ्य, थॉट प्रोसेस, मान सम्मान प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, इन सबको बढ़ाने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय के तौर पर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप और केसर या हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि की बात करें, कैप्रिकॉर्न की बात करें तो सूर्य आपके 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर, मैंने शुरू में ही बताया, हमेशा बताता हूं कि छठे, 8वें और 12वें में सूर्य का जाना अनुकूल नहीं होता है। तो मकर राशि वालों के लिए 12वें घर में सूर्य जा रहे हैं अष्टमेश होकर, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा झल्लाहट बढ़ेगी, चिकचिक बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, रात की नींद डिस्टर्ब होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अपने पाँव का बड़ा ध्यान रखना है, आंख और हड्डी का ध्यान रखना है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव अनुकूल नहीं होगा। इसके लिए उपाय क्या करना है? गेहूं का दान रविवार को दोपहर में आप कर दीजिए। हर मतलब महीने में 4 हफ्ते आएंगे तो 4 बार कर दीजिए, इससे लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की बात, अगली राशि कुंभ राशि वालों के अगर हम सूर्य के प्रभाव की बात करें तो सूर्य 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 11वें घर का सूर्य बढ़िया होता है, सप्तमेश है, तो बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा। निश्चित ही निश्चित डेली इनकम को लेकर फाइनेंशियली बेहतर करेगा, क्योंकि 11वां घर गेन का है और निश्चित तौर पर पार्टनरशिप से, डेली इनकम से फाइनेंशियली ग्रोथ निश्चित ही यहाँ पे बढ़ती दिखती है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखता है। पंचम भाव पे दृष्टि सूर्य की है, तो एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर बहुत अच्छा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी सूर्य का प्रभाव और यह जो परिवर्तन है बहुत अच्छा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाय के तौर पर
राहु लगन में है तो इसके लिए हैंडीकैप्ड हो गए, कुष्ठ रोगी हो गए, अंधे हो गए, इनको आप भोजन देते रहें। वैसे भी आपकी 7.5 चल रही है तो ये उपाय तो आपको कंटिन्यू रखना ही चाहिए और हनुमान जी की उपासना अवश्य करते रहें। मीन राशि की बात करें तो सूर्य आपके 10वें घर में दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, करियर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत शानदार बात है भैया, 10वें भाव में सूर्य का प्रवेश, दिग्बल प्राप्त हो जाता है सूर्य को। और यहाँ पे सूर्य 1 महीने प्रमोशन, प्रतिष्ठा, सरकारी काम, सरकारी रुके काम, पिता का सुख निश्चित बढ़ाएंगे। मीन राशि के लिए 10वें घर का सूर्य बहुत अनुकूल होता है, बहुत अच्छा होता है, तरक्की देता है और बढ़िया होता है। तो मीन राशि के लिए सूर्य 10वें घर के बहुत अच्छी बात है। आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी पर भी सूर्य की दृष्टि है तो इस पर भी आपको लाभ मिलेगा। तो मीन राशि के लिए 7.5 भी चल रही है, शनि भी लगन में है, लेकिन सूर्य का जो प्रभाव है वो अच्छा है। उपाय क्या किया जाए इसमें? अंधों को भोजन तो आपको देते ही रहना चाहिए, इससे 7.5 से भी आराम मिलेगा। भगवान सूर्य को जल देते रहें और हाँ, भगवान शिव की उपासना जितना हो सके करते रहें। तो ये मीन राशि तक की बात हमने मेष से मीन तक की बात करी में सूर्य के राशि परिवर्तन की। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करिए बिना मत जाइएगा, शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके भी बताएं आप कैसा लगा यह वीडियो। और सबसे बड़ी बात कि नए वर्ष 2026 का राशिफल मैं बराबर डाल रहा हूं, आप उसे देखें, बहुत शानदार बना रहा हूं, बहुत बहुत बढ़िया से बता रहा हूं, आप उसे शेयर भी करें और अपना सहयोग, अपना स्नेह बनाए रखें। नमस्कार।